इंडिया 24/7 लाइव टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुमिता वर्मा। संसद के बजट सत्र में मंगलवार का दिन काफी गर्म रहा। संसद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अडानी के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। इस बार राहुल गांधी के पास मौका भी था और दस्तूर भी। राहुल गांधी ने संसद में जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के मुद्दे पर अपना अनुभव साझा किया। इसी क्रम में राहुल गांधी ने कहा कि जब मैं भारत में सड़कों पर घूम रहा था तब मुझसे कई युवाओं ने कहा कि हम भी अडानी की तरह बनना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने युवाओं का नाम लेकर तंज कसते हुए कहा कि युवा भी जानना चाहते हैं कि कैसे किसी भी बिजनेस में घुसकर तुरंत तरक्की पाई जाए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा सवाल करते हुए कहा कि वे गौतम अडानी के साथ कितनी बार विदेश दौरे पर गए, अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद कितने देशों के दौरे किए और पिछले 20 साल में अडानी ने बीजेपी को कितना चंदा दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि कभी पीएम मोदी अडानी के प्लेन में उड़ान भरते थे और अब अडानी मोदी के प्लेन में उड़ान भर रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के विदेश दौरे पर सवाल दागते हुए कहा कि पीएम मोदी के विदेश दौरे में अडानी कितनी बार साथ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा सवाल करते हुए राहुल गांधी ने फिर से पूछा कि आपके कितने दौरों के दौरान अडानी गए, आपके कितने दौरों के बाद अडानी उस देश के दौरे पर गए और कितने देशों में आपके दौरे के बाद अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिले। अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने संसद में कहा कि कुछ साल पहले केंद्र सरकार ने एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए ठेका किया। तब नियम था कि कोई भी फर्म जिसके पास इस तरह के काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो इस ठेके के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। बता दें, राहुल के इस बयान के बाद संसद में माहौल गर्म हो गया और रविशंकर प्रसाद ने उठकर कहा कि एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन तो कांग्रेस की सरकार में हुआ। इसके बाद राहुल ने अपनी बात जारी करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने नियम बदला और अडानी जी को 6 एयरपोर्ट का ठेका दे दिया। इसके बाद भारत का सबसे फायदेमंद एयरपोर्ट यानी मुंबई एयरपोर्ट को जीपीके से लेकर अडानी को दे दिया। राहुल ने हमला बोला कि भारत सरकार ने जीपीके पर सेंट्रल एजेंसियों के जरिए दबाव बनाया। इसके बाद राहुल गांधी फॉरेन पॉलिसी के मुद्दे पर आए। उन्होंने कहा, डिफेंस के मुद्दे से चर्चा शुरुआत करते हैं। राहुल गांधी ने कहा, अडानी को डिफेंस इंडस्ट्री का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान में एल्बिट कंपनी के साथ अडानी जी ड्रोन बनाते हैं। भारतीय सेनाओं के लिए ये काम अडानी जी कर रहे हैं। अडानी जी ने ये काम पहले कभी नहीं किया, लेकिन पीएम मोदी इजराइल जाते हैं और अडानी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। राहुल ने कहा कि पीएम के विदेश दौरे की वजह से अडानी को डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट मिल गए। राहुल ने कहा कि पीएम के इजराइल दौरे के बाद भारत और इजराइल का डिफेंस का पूरा कारोबार एक आदमी के हाथ में चला जाता है, वो है अडानी जी। अडानी छोटे शहर हर तरह के लिए हथियार का ठेका अडानी जी को मिल जाता है। राहुल ने तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी के फॉरेन पॉलिसी, इसके जवाब पर भाजपा ने भी संसद में कांग्रेस पर पलटवार किया। झारखंड से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल और कांग्रेस को चुनौती देते हुए पूछा, जब कांग्रेस ने बिड़ला, टाटा और डालमिया को ठेके दिए तो उन्हें कौन सा मोटर चलाने का एक्सपीरियंस था। साथ ही रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए स्पीकर ओम बिरला ने अपील की कि राहुल के इन बयानों को संसद के रिकॉर्ड से हटाया जाए। रविशंकर प्रसाद ने कहा, वो सीधे पीएम मोदी पर आरोप लगा रहे हैं, वो भी बिना कोई नोटिस दिए। ये नियमों का उल्लंघन है, ये रिकॉर्ड से हटा दिए जाने चाहिए। केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाते हैं और इधर अडानी को एसबीआई से बड़ा लोन मिल जाता है। इसके बाद पीएम बांग्लादेश दौरे पर जाते हैं और 1500 मेगावाट बिजली का 25 साल का प्रोजेक्ट
अडानी को मिल जाता है। उन्होंने हमला बोलते हुए आगे कहा कि जून 2020 में चेयरमैन ऑफ श्रीलंका अपने संसद को बताते हैं कि राष्ट्रपति राजपक्षे ने कहा कि भारत के पीएम ने कहा है कि एक प्रोजेक्ट अडानी को देना है। राहुल गांधी ने इस उदाहरणों के जरिए सदन में दोहराया कि ये फॉरेन पॉलिसी भारत की नहीं बल्कि अडानी जी की है। ये विदेश दौरे अडानी जी के बिजनेस को संवारने के लिए किए गए हैं। बनी रहेगी बड़ी खबरों पर हमारी नजर, देखते रहिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी। नमस्कार।